इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी क्या होगी अवाम की नजर में, गिवन द फैक्ट कि जो पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है पिछले काफी अरसे से। बहुत शुक्रिया बरसर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब। इट्स ऑलवेज अ प्लेयर एंड ऑनर टू बी इन योर प्रोग्राम। इलेक्शंस की डेट आ गई है। सवाल मेरे पहले दो तीन हैं इस इलेक्शंस की डेट आने के हवाले से। पाकिस्तान में इदारे अपना अपना आईनी और कानूनी काम क्यों नहीं करते खुद से? इलेक्शन की डेट देना ईसीपी का काम था। सियासी जमातें बार बार मुतालबा कर रही थी, लेकिन ईसीपी मुसलसल अभी कल तक, चंद दिन पहले तक, जब तक उसने निगरान वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की ईसीपी ने, तब तक तारीख नहीं आई। सिर्फ ये कहा जी मुकर्रर वक्त पे होंगे। सियासी जमातें मुतालबा कर रही थी कि जी आप डेट दे दें। ईसीपी का काम था कि वो डेट दे देता, क्योंकि इस वक्त मुल्क के जो मारूजी हालात थे, जितना इंतशार था, जितना खलिफशार था, बल्कि अभी भी है, जितनी गैर यकीनी थी, इबहम था, अभी भी कहा जा रहा है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरी बात हो रही थी, कि जब तक 11 फरवरी की बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जी हमें नहीं लगता कि 11 फरवरी को भी इलेक्शंस होंगे, क्योंकि सदर ने अभी चंद दिन पहले कहा उनके मुताबिक कि इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। तो जब इतनी कंफ्यूजन मौजूद हो एक लीगल और एक रेगुलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हवाले से, उसमें ईसीपी का काम था कि वो डेट अज खुद दे देता। ईसीपी ने अपना काम नहीं किया। पॉलिटिकल पार्टीज को जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केस टेकअप किया, तो उसके नतीजे में ईसीपी ने डेट दी है। तो ये इदारों का इंटरफेयर क्यों करना बनता है? ये जब तक इदारे अपना काम खुद नहीं करते रहेंगे, तब तक खला पैदा होता रहेगा और दीगर इदारे इंटरफेयर करते रहेंगे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था, इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि ईसीपी की वहां पे तलबी होती और वहां जाके इलेक्शन कमीशन देता सुप्रीम कोर्ट को डेट। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हिदायत करता कि जी आप जाके सदर से मुशावरत करें। उस वक़्त भी ईसीपी ली तो लाल से काम ले रहा था और कहता जी हम मजाज नहीं हैं सदर से मुशावरत के, हम तो खुद मजाज हैं कि हम जाके डेट दे दें। बट चूंकि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वो भी एक लेजिटिमेट और लीगल डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए कब तक चलती रहेगी? इससे पहले पंजाब और केपी के इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, फॉरगेट अबाउट इट की डिबेट क्या थी, कि वो वैलिड था कि नहीं था, असेंबलियां तोड़ना कि नहीं तोड़ना, मामला सुप्रीम कोर्ट तक में जाना पड़ा। तो ये कब तक हमारे इदारे अपना काम नहीं करेंगे और किसी और इदारे की तरफ देखते रहेंगे, फिर उस इदारे को इंटरफेयर करना पड़ेगा, फिर आप सवालात उठाएंगे कि जो मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं होती। चले खैर, बहरहाल इलेक्शंस की डेट आ गई, 8 फरवरी आ गई, सदर ने वैलिडेट कर दी। अच्छी बात है कि सदर ने इसमें कोई रुकावट, कोई रखना नहीं डाला। हालांकि सदर कह सकते थे कि वो 90 डेज का तो लेटर वो पहले लिख चुके हैं और बता चुके हैं गिनती करके चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के मुताबिक। चीफ जस्टिस के बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क थे, कम से कम सदर की गिनती तो ठीक है, लेकिन बहरहाल वो एक तंजिया मामला था, एक ऑन अ लाइटर नोट था। बट चले, अच्छी बात है, अप्रिशिएबल है कि सदर ने इसमें कोई रखना, कोई रुकावट नहीं डाली। इबहम अब खत्म हो गया। अब आपका सवाल का दूसरा हिस्सा कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? क्रेडिबिलिटी जी। अब से नजर आना शुरू हो जाएगी। इससे पहले जो भी थे उनको सिर्फ सियासी बयानात के तौर पे लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा है। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा है, और दोनों जमातों को अब शिकवा है कि मुस्लिम लीग नून को और नवाज शरीफ को ओवर द बोर्ड जाके फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो अब घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। ये है घोड़ा, ये है मैदान। सब अपने अपने घोड़े मैदान में दौड़ाएं, और जो भी अवाम को रिझा लेगा और अवाम को अच्छे ख्वाब दिखा देगा। पाकिस्तान के अवाम तो हमेशा ख्वाबों पे चलते हैं ना, हमेशा उनको ख्वाब दिखाए जाते हैं, सब्ज बाहों के ख्वाब दिखाए जाते हैं, तो इस बार भी ख्वाब दिखाएंगे। तो अब से, आज के दिन से या कल के दिन से, हम देखना शुरू करेंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को जलसे की इजाजत है, किसको नहीं है, किसके साथ क्या हो रहा है। हम्म। क्योंकि 2018 में आपको याद होगा, 2 दिन पहले तक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, इलेक्शन से 2 दिन पहले, 25 मई से पहले पहले नून लीग के उम्मीदवार टिकटें वापस कर रहे थे, उनके उम्मीदवार बैठ रहे थे। ये कैसे हो रहा था? जाहिर है कि दबाव पे हो रहा था ना, जो बाद में एस्टैब्लिशमेंट ने, उस वक्त के एस्टैब्लिशमेंट ने एडमिट नहीं किया। अब देखना ये है, और अब ना सिर्फ इस पॉलिटिकल प्रोसेस, इस इलेक्टोरल प्रोसेस, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट का भी इम्तिहान है। एस्टैब्लिशमेंट पहले ही एपॉलिटिकल है, कोई दबाव नहीं है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग जो भी फेस कर रहे हैं, अपनी करने पे फेस कर रहे हैं। जेवन पीटीआई पे जो मुकदमात है अदालत में है, अदालतें अगर समझती हैं कि उनको रिलीफ देना चाहिए, जमानत हो जानी चाहिए, सजाएं मुअत्तल हो जानी चाहिए, सौ बिस्मिल्लाह, अदालत का फैसला होगा। चेयरमैन पीटीआई बाहर आए और लड़े। लेकिन अगर अदालतें समझती हैं कि नहीं, उनके जराइम ऐसे हैं कि फिलहाल उनको रिलीफ नहीं मिल सकता, तो फिर ज़ाहिर है चेयरमैन पीटीआई बिहाइंड द बार्स रहेंगे। माइंडसेट के हिसाब से लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार नहीं होगी पाकिस्तान में तब तक वो पाकिस्तान नहीं आए, और जब वो पाकिस्तान आ गए तब इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं और केसेस में उनको क्लीन चिट मिलती हुई भी नजर आ रही।
देखिए, बैरिस्टर शाम साहब कानूनदान आप देखिए हैं, बात मैं ये तो है ख़ैर कानून की ना तो प्रैक्टिशनर हूँ, ना ही मुझे कुछ ज़्यादा समझ-बूझ है, सिर्फ़ हल्की-सी एक स्टूडेंट हूँ। बट हैविंग सेड दैट अगर इस मफ़रूज़े को मान लिया जाए, इस प्रोपोज़िशन को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जो केस टेक अप किया है, क्या वो भी नवाज़ शरीफ की लेवल प्लेइंग फ़ील्ड है? तो ये फिर आगे बातें कहीं से कहीं और निकल जाएँगी। मेरा ख़्याल है कि ये किसी एक शख़्स को नवाज़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टेक अप किया ये मामला। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस लग चुकी थी एंड लेट्स रिमाइंड आवरसेल्व्स कि ये पिटीशनें गई थी जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब थे और ये अब जाके टेक अप हुई हैं। एक तो इस पे क्वेश्चन रेज़ होता है कि ये इतनी जल्दी टेक अप क्यों नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट बार तो बहुत पहले चली गई थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसके बाद गई है। तो इतनी ताख़ीर क्यों हुई? लेकिन चलें देर आयद दुरुस्त आयद, खुश आइंद है ये। जहाँ तक नवाज़ शरीफ को मिलने वाले रिलीफ का ताल्लुक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पे सवाल उठा रही हैं। अहमद अवैस एडवोकेट साहब ने जिस तरह बात की है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सवाल कर रही है, मीडिया भी सवाल कर रहा है, हम सब सवाल कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि जब तक नैब को तलब ही नहीं हुई थी, नैब पहले से वहाँ जाके पहुँचा हुआ था। फिर ये किस तरह से हो सकता है कि वही नैब जो पिछले 4-5 साल में दर पे था नवाज़ शरीफ के, मुस्लिम लीग नून के तमाम लोगों के, शहबाज शरीफ के, पीएमएल के तमाम लोगों के जिन-जिन पे केसेस थे, कि उनके गले के गिर्द फंदा बाँधे। अब वो ऐसा हो गया है कि अपने हाथों से बल्कि दाँतों से गिरहें खोल रहा है वही नैब। तो ये कुछ ना कुछ तो हुआ है, अब वो कहाँ हुआ है वो नज़र आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे गुज़ारिश की कि अब से मीडिया को ख़ास तौर पे लेवल प्लेइंग फ़ील्ड की प्रोविज़न पे नज़र रखनी पड़ेगी और ज़ाहिर है हम नज़र रखेंगे भी। अब से हम देखेंगे कि किस शहज़ जमात को क्या रिलीफ़ मिल रहा है, क्या रिलीफ़ नहीं मिल रहा, चाहे वो अदालत से मिल रहा है। अगर नवाज़ शरीफ को रिलीफ़ मिल रहा है, अगर पंजाब हुकूमत नवाज़ शरीफ की सज़ा माफ़ कर सकती है, तो क्या चेयरमैन पीटीआई की भी माफ़ होगी? अगर वो जाते हैं तो, जाना चाहिए उनके पास ऑप्शन मौजूद है। वो भी चेयरमैन पीटीआई भी किसी न किसी बुनियाद पे सबमिट कर सकते हैं पंजाब गवर्नमेंट को कि उनकी सज़ा माफ़ की जाए। और अगर उनकी सज़ा माफ़ नहीं होती, फिर आपको डबल स्टैंडर्ड ज़रूर नज़र आएगा। फिर आप शिकवा कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दी जा रही? अगर नवाज़ शरीफ की सज़ा माफ़ कर सकती है पंजाब काबीना वो भी निगरान, तो फिर बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई अगर वो जाते हैं, नहीं जाते। एक तो ये चीज़ लेकिन एक चीज़ बिल्कुल, ज़हन में रखें कि नवाज़ शरीफ को ब्रेक अगर लेना है। वाज़ेह ज़मानत मिली है, तो इमरान खान को भी ब्रेक मिली है ब्रेक 36 टाइम्स।